डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फारिया कमाल और आप देख रहे हैं बेबाक तज्जिया मुजफ्फर अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फारिया, थैंक यू। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ट्रम्प का दौरा चीन ख़त्म हो गया है, तो अब क्या अमेरिका और ईरान की जंग होगी? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि अमेरिका ने, वो कहते हैं, एक तीर में दो शिकार किए। एक तो उसने दुनिया को बताया कि चाइना हमारे साथ है, वी शुड बी फ्रेंड्स नॉट एनिमीज, बट आई वुड से कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट द एनिमीज क्लोजर। तो मेरा तजिया इस पे ये है कि ट्रम्प ने बिज़नेस लेना था, 200 बोइंग एयरक्राफ्ट का बिज़नेस ले गया वो। अब वो अगर चाइना ने यस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो चाइना विल नॉट गो बैक ऑन their वर्ड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर ट्रम्प। और the other way, if you see the other side of the coin, China is the only producer in the world who can do quick turnaround on the deliveries and do bigger quantities. No other country can do. And America also need them. अमेरिका अगर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वियतनाम से तो कभी करेगा नहीं, उससे जंग रहा हुआ, तो अगर उनके साथ काम करता है तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव, क्योंकि डिमांड इतनी ह्यूज होती है अमेरिका की, ओनली चाइना कैन मीट। विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से है, लेकिन एक जेलसी का फैक्टर इसमें इजराइल का है, मोदी का है, इंडिया का है, कि दे डोंट वांट टू सी कि जी पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका getting along. Yeah. So they're still trying to put a conflict to it because वो अब लेबनान और वो गाज़ा पे फिर उसने फायरिंग शुरू कर दी, बम्बार्डमेंट नेतन्याहू ने, कि इधर थोड़ा सा लोग देखें, लोगों को परवाह ही नहीं है। फिर अगर अपनाए में स्कूल जाए, बिजनेस हो जाए, पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है इसमें, तो मेरे ख्याल में तो जंग बंद हो जाएगी। इवन आई वुड से कि हो गई है। इट्स वेरी पॉजिटिव। ये तो बहुत अच्छी खबर है इंशाल्लाह। सर, मार्को रूबियो ने कहा है कि हमें ईरान के साथ जंग में चाइना की ज़रूरत नहीं। तो ही इज़ अ सुपर पावर, अमेरिका इज़ अ सुपर पावर। वो दुनिया को ये थोड़ी बताएगा कि हम लोग हेल्प लेने गए थे चाइना से। तो उन्होंने तो ज़ाहिर है यही शो करना है कि हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है पूरी दुनिया में, किसी से भी जंग लड़ने के लिए। किसी को भी हम पकड़ के ला सकते हैं, किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली, आई वुड से कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो ये कर रहे हैं। हालांकि चाइना से डरते हैं हम। आई कैन टेल यू दैट। दुनिया को यही दिखा रहे हैं, हम डरते वरते कोई नहीं। जिस तरह हमारे जनरल मुशर्रफ साहब कहते थे, मैं डरता वरता कोई नहीं हूँ। तो बेसिकली चाइना की उनको ज़रूरत है और चाइना को उनकी ज़रूरत है। सो दोनों, चाइना वाइस वर्सा आई वुड से, बट दे वांट टू say that we want to have any agreement with our terms. हालांकि चाइना की तो अमेरिका की कोई वॉर नहीं है। उनको शायद यही मैसेज दिया है कि जी आप जो है ईरान के साथ ना मिले, हमारे साथ मिले, ताकि हम अपनी जो टर्म्स है ईरान से मनवा सकें। आई थिंक दैट इज़ इट। अब नए हुर्मुज़ में चाइना के शिप्स जा रहे हैं, यू अंडरस्टैंड? तो पाकिस्तान के भी शायद 2-3 उन्होंने निकाले हैं शिप्स। So this is a positive sign, but they're saying हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की ज़रूरत है इनको। अल्लाह के बगैर कोई चीज़ नहीं हिल सकती, ना चल सकती है। काश कि इनको समझ आ जाए। तो नहीं, इसे सियासी बयान है। सर, यूएई पाकिस्तानियों को निकाल रहा है, लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो अब आगे क्या बनेगा? ये कोई यूएई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई पाकिस्तान से, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग इसराइल ने पैदा की है। उसने पहले तो अटैक करवाया मोदी से, या ख़ुद किया या किसी बाहर वाले से करवाया,
उनके फुजेरा ऑयल रिफाइनरी पे, और ये शो किया कि वो ईरान ने किया ताकि ईरान के ख़िलाफ़ हो जाए। यू अंडरस्टैंड? जी जी। और उसके बाद इन्होंने ये किया है कि फिर मिलके यूएई के साथ अटैक कर दिया उन्होंने ईरान पे, ताकि ये शायद इसी कश्मकश में रहें, आपस में लड़ के मर जाएं और हम तेल ले जाएं। बिल्कुल। उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान साथ मिला हुआ ईरान के, क्योंकि उनको जो ख़बरें मिली थी कि जी नूर बेस पे ये हो रहा वो हो रहा, उनके खड़े हुए, तो दैट वाज देयर इंटेलिजेंस फेलियर। तो अभी शायद मामला जहाँ ठीक हो जाए। मैं जब आया हूँ लंदन से, तो इन माई फ्लाइट फ्रॉम अबू धाबी 38 पीपल डिपोर्ट किए उन्होंने। वो लोग जो 12 साल से 15 साल से 18 साल से रह रहे थे, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, उनको पासपोर्ट ले लिया और एयरपोर्ट पे जाके पासपोर्ट दिए, प्रॉपरली डिपोर्ट किया। तो तब से लेकर अब तक सिचुएशन वर्ष हुई है, वर्ष हुई है। अब अगर बंद हो जाती है जान, तो मे बी दे कैन गो बैक। किसी का कार वॉश है, किसी का पेट्रोल पंप है, किसी की ग्रोसरी शॉप है, वो प्रॉपर बिजनेसमैन उन्होंने निकाले वहाँ से। मुजफ्फर साहब, पिंकी के बारे में बताइए। सुनने में आया है कि वो महाना 2 करोड़ रुपए की मंशियात फरोख्त कर रही थी। बहुत कम है 2 करोड़ तो ये सिलसिला कब से चल रहा है और ये सामने आई किस तरह थिंक से? क्वाइट अ फ्यू इयर्स ये तो चल रहा था। 2 करोड़ तो कोई रकम ही नहीं है नारकोटिक्स वालों के लिए, ड्रग्स वालों के लिए। उसका असल नाम है अनमोल। जी। पिंकी के नाम से मशहूर थी वो। शी इज़ आई थिंक मे बी 28-29 years old, not too old। तो नेटवर्क जो वो रन कर रही थी थ्रू सोशल मीडिया, उसने अक्सर लड़कियां एम्प्लॉय की हुई थी कि जब भी वो डिलीवरी देने जाए किसी को शक ही ना हो कि ये ड्रग डीलर है। वेरी क्लेवर। फिर उसने सोशल मीडिया में अपना ब्रांड बनाया हुआ था, पिंकी, क्या कहते हैं, गोल्ड कोक, वाइट कोक, ऐसा। कोक मीन्स कोकेन, नॉट कोका कोला है। तो वो उसने घर में अपने रखा था। जब छापा मारा है पुलिस ने, ये आईबी वालों ने मेरे ख्याल में किया है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, तो उसके घर से पूरा एक जो कोकेन बनाने वाला सिस्टम वो निकला है, गन्स निकली हैं। तो हर किस्म के 3-4 ब्रांड्स की जो चीज़ें बना रही थी वो निकली हैं, विच मीन्स के शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। उसके पास शायद कोई रेसिपीज थी, इसको किस तरह बनाना है, कितना इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे उसके कस्टमर्स थे। तो जिस तरह वो दंदनाती फिर रही थी कोर्ट में, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बंदा उसके पीछे है जो उसको कह रहा होगा जी गाली कोई नहीं, तभी इस तरह के काम हो सकते हैं। गाली कोई नहीं, तुझे करो, मैं थोड़े नाल। तो ये वेरी सैड, बिकॉज वो जो भी कर रही है पैसों के लिए, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सप्लाई दे रही है, तो बच्चों को शुरू में ही मार रही है जो अभी परवान ही नहीं चढ़े, जो अभी दुनिया में उन्होंने देखा ही कुछ नहीं। ड्रग्स में लग जाएंगे तो क्या करेंगे, केड़ा भंगी चला सकता है जहाज, दस हम फाइट कर सकते हैं किसी के साथ? कोई पायलट नहीं बन सकता जो ड्रग्स पे लगे हुए। तो अभी ये बताइए कि अभी ये मामला किस तरफ है, वो खत्म होने की तरफ आया या फिर मामला ये जितना उसका रोब दबदबा था कोर्ट में, विदाउट हैंडकफ्स शी केम, जी, तो मुझे तो लगता है वो पैसे दे के सारा मामला उसका फारग हो जाना। मतलब ये जारी रहेगा ये सिलसिला? उसने ट्रेन कर दिए इतने लोग कि वो हो या ना हो, नेटवर्क ऐसा वो चलता रहेगा। उसने ऑटोमेशन पे लगा दिया ये सारा काम। अब एक बच्चा जो है स्कूल गया, स्कूल से उसको मंशियात मिल गई, उसने वो यूज़ की है, घर जाएगा तो किस हालत में जाएगा? माँ बाप तो परेशान होंगे। माँ बाप का लाल वो समझते हमने पढ़ने भेजा हो स्कूल, वो ड्रग्स लेके आ रहा है। तो इसको
आई थिंक हमारा कोई ना कोई ऐसा सेल होना चाहिए पाकिस्तान में, नारकोटिक्स, जो कंट्रोल करे और इसकी पूरी जो नेटवर्क है उसके पूरा पीछे पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन वो पहुंचने के लिए भी वो पैसे दे देते हैं, कोई नहीं आता वहाँ पे, वो चलता रहता है सिलसिला। ये जो पैसे लेने वाला काम है ना, असल में ये खराब है। ये खत्म होना चाहिए, खत्म ये होना जो चाहिए, फसाद क्योंकि की जड़ यही है। इसी तरह के और बहुत से केसेस हैं और बहुत से मामलात हैं जो रोज हमें देखने को मिलते हैं, बट उनका यही जो है ना वो क्लोजर निकलता है कि वो पैसे देकर जो रिश्वत लेना जो है ना उनका इनकी आदत बन गई है। और अब उनको महसूस ही नहीं होता है, जो भी लेते हैं वो कहते हैं जी हमारी स्पीड मनी है, हमारी प्रोटेक्टिव मनी है, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं ऐसे गलत लोगों को कि जी पैसे दें प्रोटेक्शन ले। तो लॉ कहाँ गया? वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? नो वेयर। एंड इट्स सैड कि ये वर्स से वर्स होता जा रहा है। तो अल्लाह ताला ऐसी ही जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए ताकि ये नेटवर्क बंद हो। वेरी सैड। नाजरीन, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।